गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मिश्रा सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल में आपकी स्वागत है। वेंटिलेशन सब्जेक्ट के विगत वर्ष के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हुए आज की क्लास में 74 नंबर के क्वेश्चन के आगे का सॉल्यूशन आपके सामने वीडियो में अपलोड कर रहा हूं फ्रेंड्स। तो डीजीएमएस के कैंडिडेट्स, गेट्स के कैंडिडेट्स, ओवरमैन माइनिंग सरदार के कैंडिडेट्स जो डीजीएमएस में अपीयर होकर डीजीएमएस के एग्जाम में अपीयर होकर के सर्टिफिकेट गेन करना चाहते हैं और प्रमोशन पाना चाहते हैं, साथ ही डिफरेंट सब्सिडरी नॉन कोल कंपनी में अपनी जॉब के लिए एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं फ्रेंड्स, उसके लिए वेंटिलेशन सब्जेक्ट कहें या वेंटिलेशन चैप्टर कहें, उसके तहत आज की जो प्रश्न है 74 जो आपके स्क्रीन के सामने दिखाई दे रही है उसको पढ़ते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं और सॉल्यूशन निकालते हैं फ्रेंड्स। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 क्या कहता है। ए डिस्ट्रिक्ट ऑफ एन अंडरग्राउंड माइन is ventilated by 40 cubic meter per second of air. Water gauge across the district is 40 millimeter. If the quantity has to be reduced to 25 cubic meter per second by installing a regulator, the return of the district, calculate the size of the regulator. प्रश्न का मतलब समझ लेते हैं फ्रेंड्स। अंडरग्राउंड माइन का एक डिस्ट्रिक्ट है जो 40 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड के एयर से वेंटिलेट किया जा रहा है, यानी क्वांटिटी दी हुई है। वाटर गॉज अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट के अक्रॉस में जो वाटर गॉज है वो 30 mm है, यानी 30 kg पर मीटर स्क्वायर होगी। यहां पर इसको कह सकते हैं आप इफ द क्वांटिटी हैज टू बी रिड्यूस्ड, अगर क्वांटिटी आप 40 क्यूबिक मीटर से 25 क्यूबिक मीटर पर सेकंड कर देते हैं, क्या चीज इंस्टॉल करके, रेगुलेटर इंस्टॉल करके, जो कि रिटर्न डिस्ट्रिक्ट के रिटर्न में इंस्टॉल कर रहे हैं। तो यहां पर साइज ऑफ रेगुलेटर निकालने के लिए कह रहा है फ्रेंड्स। जैसे ही साइज ऑफ रेगुलेटर कहता है तो इक्विवेलेंट ओरिफिस ऑफ द माइन आपकी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, उसी के तहत हम लोग ए बराबर 0.385 रूट आर कहते हैं। तो यहां पर आर जो होती है क्या है, R2, जो कि क्या है, आफ्टर इंस्टॉलमेंट ऑफ रेगुलेटर, जो रेगुलेटर इंस्टॉल करते हैं उसके बाद का रेजिस्टेंस को हम R2 कहते हैं, जो कि अधिक हो जाएगी क्योंकि रेगुलेटर आपने इंस्टॉल किया है तो स्वाभाविक है कि जो उस डिस्ट्रिक्ट की रेजिस्टेंस होगी वो बढ़ा दी है आपने, तो उसको जो है उसमें से आप माइनस कीजिएगा। जो कम रेजिस्टेंस है R1 जो कि बिफोर इंस्टॉलेशन ऑफ रेगुलेटर होगी उसको माइनस कीजिएगा। तो आपको यहां पर R1 बराबर पहले निकाल लेते हैं जो प्रश्न का दिया हुआ कंडीशन है उसके आधार पर। तो R1 बराबर P बटे आर क्यू स्क्वायर, P बटे क्यू स्क्वायर होता है। तो P आपको दिया हुआ है 30 mm जो कि 30 kg पर मीटर स्क्वायर भी कहते हैं। 30 बटे में आप क्यू स्क्वायर यानी कि क्वांटिटी दी हुई है आपकी 40 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 40 हो जाएगी। कैलकुलेट कीजिएगा 0.0187 किलो मोल आएगी फ्रेंड्स। अब उसी तरह से R2 निकालने के लिए P बटे क्यू स्क्वायर कीजिएगा, P जो है सेम रहेगी, Q जो है 25 कर दिए हैं आप, तो 25 कैलकुलेट कीजिएगा 0.048 किलो मोल आ जाएगी। अब आपको R निकालना है, रेजिस्टेंस ऑफ रेगुलेटर निकालना है। तो रेजिस्टेंस ऑफ रेगुलेटर दोनों को बड़ा में से छोटा को घटा दीजिए, R2 में से R1 को घटा दीजिए, 0.048 में से 0.10187 को मल्टीप्लाई कीजिएगा, 0.0293 आ गई साइज ऑफ रेगुलेटर। अब यहां पर जो साइज ऑफ रेगुलेटर के रेजिस्टेंस ऑफ रेगुलेटर आई, साइज ऑफ रेगुलेटर में आर की वैल्यू को पुट अप कर दीजिए, रूट जो 0.0293 थी ऊपर वाली लाइन में आप पुट कर रहे हैं, वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो आपकी 2.25 स्क्वायर मीटर आ गई। 2.25 स्क्वायर मीटर आपने कैपिटल ए को यानी इस ऑप्शन नंबर ए को आप टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़िएगा फ्रेंड्स। तो आपने समझ लिया साइज ऑफ रेगुलेटर कैसे निकालते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 75 जो आपके सामने दिख रही है उसको पढ़ते हैं। क्या कहता है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर के संबंध में क्या स्टेटमेंट सही है उसको बताना है फ्रेंड्स। स्टेटमेंट 1, एज द रेनॉल्ड्स नंबर इंक्रीजेज बियॉन्ड ए सर्टेन क्रिटिकल लिमिट, जैसे ही सर्टेन क्रिटिकल लिमिट से अगर रेनॉल्ड नंबर बढ़ती है, वो क्रिटिकल लिमिट क्या होती है वेलोसिटी के अगेंस्ट में, उसको हम लोग देखेंगे। तो टर्बुलेंट फ्लो बिकम्स अनस्टेबल हो जाती है, टर्बुलेंट फ्लोट जो होती है अनस्टेबल होती है। क्या हो जाती है टर्बुलेंट फ्लोट्स मतलब कि जो है आपको मैं यहां पर बता देना चाह रहा हूं, जो ये प्रश्न 4 से 5 प्रश्न पूछी जा रही है रेनॉल्ड्स नंबर की। तो ये रेनॉल्ड्स नंबर की प्रश्न जानने के लिए आपको हमारी जो ये बोर्ड की जो कंटेंट्स है उसको ध्यान से सुनिए। रेनॉल्ड्स नंबर, तो इसके लिए आप फार्मूला सबसे पहले याद रखिए, RE बराबर VD बटे में
यू कहें या म्यू कहें, VD बटे में यू। तो यहां पर RE तो रेनॉल्ड्स नंबर ही रहेगी, लेकिन V जो है क्या है, वेलोसिटी ऑफ एयर इन मीटर पर सेकेंड, इसको याद रखना है फ्रेंड्स। D जो है डायमीटर ऑफ एयरवे, जो कि मीटर में रहेगा, इन मीटर। अब यहां U जो है काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, या जो भी मीडियम है। यहां पर हम लोग मीडियम जो है एयर है तो उसकी वैल्यू को लेते हैं। तो ये मीटर स्क्वायर पर सेकंड में आती है, इन। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिए, VD बटे में U। यहां U जो होती है, वेयर U बराबर जब हम लोग कहते हैं तो ये म्यू बटे रो होती है। यहां पर म्यू और रो, मैं प्रश्न में आपको समझा रहा हूं कि ये फॉर्मूला आप याद रखिए। अगर RE की वैल्यू अगर ये जो है 2000 से अधिक आ रही है, इफ करके लिखे हम लोग, इफ RE इज ग्रेटर देन 2000, या इसको हम लोग पहले कहें लेस देन 2000, तो वो जो हवा बहती है, वो हवा किस नेचर की है वो पता करने के लिए हम लोग जानते हैं। तो वो जो नेचर हो जाएगी किसकी, हवा की जो बह रही है, उसकी जो नेचर हो जाती है लेमिनार फ्लो होती है। लेमिनार फ्लो यानी कि ऐसा फ्लो जो, ये है आपका एयरवे, ये है आपका रूफ, और ये है आपका फ्लोर अंडरग्राउंड का ये रूफ है, ये फ्लोर है। तो इसमें जो एयर फ्लो हो रही है, अगर स्ट्रेट डायरेक्शन में हो रही है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लेमिनार फ्लो। अगर यही वैल्यू जो आ रही है, वो आ रही है, RE की वैल्यू जो आ रही है वो 4000 से अधिक आ रही है, RE की वैल्यू 4000 से अधिक आ रही है, तो इसको हम लोग जो है कहते हैं, ये 2000 से अगर कम 2000 से अधिक आ रही है तो इसको हम लोग कहते हैं, 4000 से अधिक आने पर ये हो जाती है टर्बुलेंट फ्लो को हम लोग अगर ड्रॉ करें तो ये आपकी रूफ है, ये आपकी फ्लोर है, जो कि अंडरग्राउंड में आप चल रहे हैं, फ्लोर है। तो इसमें जो है ये जिगजैग मोशन में एयर फ्लो होती है, टेढ़ा मेढ़ा। तो इस टाइप का जो फ्लो एयर होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, टर्बुलेंट फ्लो। जिगजैग मोशन में जब फ्लो होती है हवा टेढ़े मेढ़े रास्ते में, उसको टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं। अब यदि RE की वैल्यू 2000 2002 या फिर इफ कह दें, यहां पर इफ कह दें RE की वैल्यू 2000 से 4000 के बीच में है, 4000 के बीच में है, तो इसको ट्रांजिशन फ्लो बोलते हैं। ट्रांजिशन फ्लो को आप देखिएगा, ये पाइप है, ये एयरवे है। तो जो एज होती है, पिलर का जो साइड होता है, उसके पास फ्रिक्शन ज्यादा होने से स्ट्रेट लाइन में फ्लो होती है, लेकिन सेंटर के पास जो होती है वो टेढ़ा मेढ़ा होती है। तो इस टाइप का जब फ्लो होगा सेंटर में टेढ़ा मेढ़ा, तो ये जो फ्लो होती है ये कहलाती है कौन सी, ट्रांजिशन फ्लो। एयरवे है, ये है ट्रांजिशन फ्लो, जिसकी वैल्यू 2000 से 4000 के बीच में रहती है, तब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो ये लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो और ट्रांजिशन फ्लो आपने समझ लिया फ्रेंड्स। अगली जो प्रश्न है, इसको मैं लाइट को कम कर दूं ताकि आप स्क्रीन में
देखने में बाधा न पहुंचे।